चलिए, जय हिंद। आज क्लास 10th के प्रश्नावली 5.1 यानी समानांतर श्रेणी देखना है। ठीक है, आइए आज दूसरा क्लास है। देखिए यहाँ से ये हुआ, देखिए तैयार है आप लोग? देखो देखिए यहाँ पर आइए, कह रहा है आप क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी में है और क्यों? देखो समझो, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको ये देखना क्या ये क्वेश्चन हमको एपी बनता है कि नहीं बनता है, या एपी के सूची में है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक जो किलोमीटर है उसके बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया दिया हुआ है? 15 रुपया। जैसे प्रथम किलोमीटर टैक्सी चलता है उसका कितना किराया दिया हुआ है? 15 रुपया। ठीक है, अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का क्या कितना है? 8 रुपया। जैसे यहाँ पर फिक्स किया हुआ है कि अगर 1 किलोमीटर चलेगा ना तो 15 रुपया लगेगा, उसके बाद जितनी दूरी चलेगी, जितना अतिरिक्त किलोमीटर चलेगा उसमें 8 क्या और जुटरे उसमें जाएगा। तो क्या इससे यह एपी बनता है कि नहीं बनता है? यहाँ देखिए थोड़ा सा कहता है कि प्रथम किलोमीटर के लिए यहाँ देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ बताइए? तो 15 रुपया। ठीक है, अच्छा अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का क्या कितना दिया हुआ है? 8 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है? 8 रुपया। क्वेश्चन है कि प्रथम किलोमीटर का कितना किराया है? 15 रुपया। उसके बाद जितनी दूरी कर रही है ना तय, मतलब अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब जैसे 1 किलोमीटर 2, ऐसे मतलब अब आगे जितनी दूरी जाएगी उसकी कितना किराया है? 8 रुपया दिया हुआ है। तो जैसे समझो, तो प्रथम किलोमीटर होगा, दूसरा किलोमीटर जा सकता है ना, तो तीसरा किलोमीटर, और फिर क्या ऐसे। तो जैसे देखो यहाँ लिखो, ऐसे बना सकते हैं, दूसरे किलोमीटर का किराया मतलब ए टू। देखो ये आपका हो गया ए, ये आपका क्या हो गया? ये वाला ए आपका हो गया ए, समझो ये आपका हो गया ए बड़ा कितना? 15 रुपया। ये आपका हो गया क्या? डी। क्या हो गया यहाँ वाला? ये क्या हो गया आपका? डी हो गया, मतलब बढ़ रहा है कितना? डी 8 रुपया। चलो समझना थोड़ा सा। तो दूसरे किलोमीटर निकालने के देखो ए था ना, अब क्या हो जाएगा? ए टू। क्या हो जाएगा? ए टू। क्या हो जाएगा? ए टू। तो ए टू निकाल लेंगे। देखो दूसरा पद ना हुआ ए टू, क्या दूसरा पद लिखेंगे? क्या? ए प्लस डी। कैसे डी? जब दूसरा था दूसरा पद
क्या लिखेंगे ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस क्या लिखेंगे 2d, चौथा पद क्या ए प्लस 3d। देखो कितना है ए का मान, बताओ ए का मान 15 और डी का मान 8, कितना हो जाएगा पर 23 रुपया। ऐसे ही निकालेंगे क्या दूसरा, ऐसे तीसरा किलोमीटर निकालेंगे, तीसरा किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया मतलब क्या A3 का निकालेंगे, A3 कितना हुआ ए प्लस 2d, कितना ए का मान है 15 रुपया दिया गया प्रथम किलोमीटर है, और 2 डी का मान 8, तब 15 और 8 दूनी की 16, कितना आ गया 31। अब हमको देखना है कि ए और A2 और A3 से क्या एपी बनता है कि नहीं बनता है। क्या लिखेंगे एपी के पद, क्या लिखेंगे एपी के पद, देखिए लिखिए एपी के पद, तो समझिएगा ये एपी के पद। देखिए प्रथम किलोमीटर का कितना किराया है 15 रुपया, तब 15 हो गया। दूसरा किलोमीटर का कितना किराया है 23 रुपया, और तीसरा क्या बताइए 31 रुपया। देखिए तो ऐसे ऐसे बनेगा, पे बनेगा ना। देखो तो इसमें पर देखना है कि सब जो है ये सब का कॉमन डिफरेंस क्या समान है। 15 8 कितना होगा 23, और 23 8 कितना होगा, तो डी का मान समान नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अरे देखो डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस क्या पहला पद, तो यहाँ देखो इसका देखो अंतर कितना का हुआ 8 का, इसे कितना अंतर हुआ, फिर 8 का अंतर होगा, तो अंतर क्या हुआ समान है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस समान होगा तो एपी के सूची में होगा, क्या होगा एपी के सूची में होगा। तो लिख लीजिए कि यह एपी के सूची में 15 से, तो कहेंगे इतना से एपी या एपी की सूची में लिख लीजिए, यह एपी के सूची में है, यह एपी के एक काम के लिए सूची में है। लिखिए ऐसे निकालना है हमको सबको बारी बारी से, यह एपी मतलब कि बनाता है कि नहीं, जो भी समस्या दिया वो क्वेश्चन दिया उसे एपी हमको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए काम कीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ समझो ये क्वेश्चन, देखो ए भी दिया हुआ है, इससे भी देखना कि क्या इससे एपी बनता है कि नहीं बनता है, समझिएगा। देखो यहाँ पे तो कह रहा है कि किसी बेलन सिलेंडर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है जबकि वायु निकलने वाले पंप की मात्रा, पंप प्रत्येक बार में बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो जो भी बेलन में हवा उपस्थित है, जितना बार पंप मतलब उसमें ना मारा जाता है तो डाला जाता है, तो उससे ना जितना उपस्थित है ना हवा, उससे 1/4 भाग क्या बाहर फॉरवर्ड क्या होता है निकल जाता है, तो कम है ना होगा, क्या धीरे तो कम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इससे यह एपी बनता है कि नहीं बनता है, पहले देखिए समझिएगा। कह रहा है किसी बेलन में पहले मान लीजिए कि माना कि बेलन बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लेंगे x,
जितना उपस्थित है ना उससे हर बार में इससे कैसे निकले थे, प्रथम किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर, उसमें तो ऐड करना था ना, क्योंकि उसमें क्या था 8 रुपए का ऐड कर दिया जाता था। लेकिन इसमें हर बार जितना परसेंट है उससे कितना हर बार क्या 1/4 का हवा निकल जा रहा है। शेष हवा की मात्रा देखो दिया हुआ है, शेष हवा इसमें प्रत्येक लिखो। अच्छा, प्रत्येक बार में जो शेष हवा बचेगा ना उसकी 1/4 का हवा निकाल देता है। ये सब मत लो, ठीक है, काम करते हैं, समझो पहले, आते हैं सीधे कोई थी से, तो चलेंगे प्रश्नानुसार। देखो अभी बेलन में हवा की मात्रा कितना उपस्थित है, x है, तो x लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x हो गया। अच्छा x, अच्छा जितना उपस्थित है ना उससे अब जितना हवा सिलेंडर में उपस्थित है उसका 1/4 भाग किसका, उसका 1/, तो अभी तो हम x माने थे, तो फिर गलती है यहाँ x का 1/4 भाग हवा क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। पहले x परसेंट मतलब उपस्थित जितना हवा सिलेंडर में भरा हुआ है वो x था, अब फिर x का 1/4 क्या कर रहा है, हवा निकाल दे रहा है। चलिए, तो x हो जाएगा कितना, 1/4 हो जाएगा। बताइए एलसीएम, बताइए कितना, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x माइनस कितना x, कितना आ जाएगा 3x, कितना 4। सुनिए, तो ये आपको जानते हैं, एक देखो पहले तो आपको x उपस्थित था, अब कितना निकलने के बाद बचेगा 3x/4। अब जो 3x/4 बचा उसका फिर 1/4 भाग बाहर फिर निकाल दे रहा है। लिखेंगे यहां से, तो अब कितना हवा प्रेजेंट है बताइए, 3x कितना 4। देखो 3x/4 प्रेजेंट है, उपस्थित है अभी सिलेंडर में, इसका फिर निकाल रहा है कितना, 1 कितना 4, यहाँ पर इसका फिर 3x/4 का जितना उपस्थित है ना उससे कितना 1/4 भाग का बाहर फिर निकाल रहा है, कितने 1 कितना हो जाएगा 4। चलिए, 3x हो जाएगा, अब बटा 4 हो जाएगा। अच्छा, कितना 3x हो जाएगा ना, चाचा कितना, चाचा को 16, बोले एल्सियम बताइए कितना एल्सियम हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो चाचा को 16, तो चढ़ती आए 12x, कितना 3x, कितना आ जाएगा यहाँ पर जो 9x और कितना 16। अब देखो एक तो यहाँ पर एगो x आया है, तो कितना 3x/4 आया है, तो कितना है 9 से कितना है 16 है। क्या आप देखो हमको इससे क्या एपी बन रहा है कि नहीं बना है, लेकिन एपी के पद, एपी पहला कितना है x है, फिर कितना है 3x/4 है, फिर कितना है 9x/ कितना है 16। अब देखो तो जो एपी बना क्या इसका कॉमन डिफरेंस समान है, नहीं है, देखो कोनों के निकाल के देखो नहीं होगा समान। चलिए मान देखो इसका निकालो, तो 3x/4 माइनस एक्स, एलसीएम 4 होगा, तो 3x माइनस कितना 2x कितना हो जाएगा 4, कितना आया। अब इसका निकालो, तो यहाँ देखो कितना 3x/4 माइनस, यहाँ पहले ये ना होगा, पहले ये होगा, ये वाला बाद में होगा यहाँ पर। चलो, क्योंकि एग्जाम 16 हो जाएगा, यहाँ पर 9x हो जाएगा। अच्छा चौको 16 तो चढ़ती आई, कितना का अंतर, 12 में से 3 का अंतर हुआ ना, देखो समान है, कॉमन डिफरेंस नहीं। जब कॉमन डिफरेंस समान नहीं हो तो क्या एपी के सूची में नहीं ना होगा, तो लिख के ये एपी के सूची में नहीं है।
एपी के सूची में नहीं है, लिख लीजिए। ऐसे आपका एपी आगे बढ़ते जाएगा। देखिए इस प्रकार बनाया है। देखिए आगे तो ये भी क्वेश्चन है, एपी बन रहा है कि नहीं। देखिए सुनो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर, यहाँ देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत दिया हुआ है 150। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। जैसे पहला क्वेश्चन था और उससे एक क्वेश्चन है, वो बहुत सेम है। देखो प्रथम किलोमीटर, प्रथम मीटर ना, प्रथम मीटर, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत दिया हुआ है। ए बड़ा कितना दिया हुआ है 150 रुपये। उसके बाद जितना मीटर खुदाई होगा ना, जितना मीटर बढ़ते जाएगा, उससे 50 रुपये क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। लिखेंगे प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत। यहाँ देखो कितना के बढ़ रहा है प्रत्येक बार में 50 रुपया का ना, तो आपको क्या है डी का मान कितना दिया हुआ है 50 रुपया। अब मान लो कि प्रथम किलोमीटर होगा, दूसरा किलोमीटर, तो दूसरा मीटर खुदाई होगा, फिर तीसरा मीटर, फिर क्या चौथा, ऐसे क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो लिखेंगे दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत। खुदाई केवल लिखेंगे जी, हाँ लिखा हुआ था कि लागत, यानी कि A2 क्या निकालेंगे, A2 रहेगा क्या लिखेंगे A प्लस डी, क्या A प्लस डी, तो A प्लस डी। अजी देखो A प्लस डी कैसे हुआ पता है, देखो A2 ऐसे लिखते हैं ना, A2 बराबर ऐसे लिखेंगे क्या, एन बराबर ऐसे, तो एन किसको डिनोट कर रहा है, दो को, एन एन का कितना हो यहाँ पर जो दो, तो एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस एन का मान 2 माइनस 1 से कितना डी, तो ये हो गया, घटेगा तो 180 ना हो जाएगा, एक यहाँ पर छुपा हुआ है। चलिए तो कितना ए का मान है बताइए, ए का मान 150 और डी का मान 50, कितना यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपया। तो दूसरा मीटर की लागत हो गया। अब क्या निकालेंगे, तीसरा का क्या निकालेंगे, तीसरा कहाँ हम कर रहे हैं, देखिए तीसरा मीटर खुदाई की लागत, तीसरा मीटर खुदाई की लागत मतलब क्या, A3 क्या निकालेंगे A3, तो कितना होगा ए प्लस टू डी ना, ए प्लस टू डी, तो ए प्लस हो गया आपका 2D, कितना ये बताइए कितना, ए का मान 50 है, 150 है और 2, और डी का मान 50, तो 150 हो जाएगा, 50 कितना हो गया 100, यानी कि आपका 250।
कितना हो गया 250 ना, कितना 250। तो सुनो अब इससे हमको सट जा रहा है। अब बनाइए एफपी के पद, क्या इससे एफपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना देखना है। इससे एफपी बन रहा है कि नहीं बन, देख लेते हैं एफपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए पहले बोलने से नहीं होता, देखना पड़ता है। और लिखो यहाँ से एफपी के पद, एफपी के पद, ध्यान दीजिएगा। प्रथम मीटर कितना खुदाई की लागत 150 रुपया है। दूसरा का कितना है 200 रुपया है। तीसरा का 250। तो कॉमन डिफरेंस कितना का बताइए, कितना का 50 का हुआ, कितना का कॉमन डिफरेंस समान हो गया ना। तो एफटी की क्या है, एफटी के सूची में है। चलिए लिखो, नहीं हो पाएगा, ये बना जाएगी, बढ़े आएंगे। तो सब पीछे से हेल्प लो। देखो कहता है 4, पहला का 4 है, खाते में अकाउंट में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। अकाउंट जानते हैं मतलब खाता में ना प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतना 10,000 है ना, कितना है 10,000 है। 10,000 की राशि कितना परसेंट, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, मिश्र धन पर देखो, तो इसमें हमको देख लेना है कि देखो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, मतलब अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, यानी कि इसमें प्रिंसिपल का मान कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, कितना परसेंट की दर से है 8, कितना हो जाएगा 10, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। समय तो नहीं दिया हुआ है, तो समय ना दिया हुआ है, लेकिन कहता है क्या प्रत्येक वर्ष, यानी कि इन साल अगला साल जो अगला ऐसे का जमा करते जाता है। तो हम आर का मान लेंगे, टी का मान लेंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और का तीसरा, ऐसे मान लिए वर्ष में। चलिए ये क्या है वर्ष, क्या है वर्ष। अब हम क्या करेंगे, पहला वर्ष निकालेंगे, ऐसे क्या है पहला वर्ष का एस है, यानी एस नहीं, पहला वर्ष का सी है, पहला वर्ष के यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सी आई, क्या बोलेंगे सी आई होता है, पी होता है 1 + r बटा 100, अमर क्या होता है के, ये मतलब मिश्रधन दिया हुआ रहता है, तो इसे निकाल लेंगे। तो कितना पी है, पी का मान 10,000 रुपया दिया हुआ है, 1 का मान इतना, और आर का सबसे पहले कितना, आर का मान 8%, तो 8 बटा कितना जाएगा 100। समय कितना साल के लिए, फर्स्ट पहला साल के निकाल रहे हैं, तो कितना समय, कितना 1 वर्ष हो जाएगा, क्या देखिएगा, तो ये होगा इतना। अच्छा इन फिर का जोड़ लेंगे, कैल्शियम 100 ना, 100 + 8 और कितना 1, से 10,000 हो गया, 108 बटा कितना 100, इसी से कर सकते हैं, यानी कि 1800। पहला वर्ष कितना निकल गया। चलिए अब क्या निकलेंगे, दूसरा वर्ष, कौन सा वर्ष का, दूसरा वर्ष का सही है, इतना रुपया आपका आ गया। ठीक है, अब लिखिए दूसरा वर्ष किसका, किसके लिए, दूसरा वर्ष का, दूसरा वर्ष का, वर्ष का, वर्ष का सी है, फॉर्मूला तो वही लगेगा,
फॉर्मूला क्या वही लगेगा, तब P प्लस 1 प्लस R बटा 100 और कितना T, कितना मूलधन है 10,000 है, 1 प्लस 8 बटा 100 और कितना हो जाएगा अपने 2, समय कितना लेंगे अपने 2 साल, तो 2 साल लेंगे ना, कितना साल 2 साल, 2 साल इधर आइए देखिएगा, तो 10,000 हो गया। अच्छा देखिए तो कितना होगा जोड़िए, भिन्न का जोड़ कितना आया था, ऐसे भिन्न का जोड़ कितना आया था 108 है ना आया था, तो 108 लिख दें, 108 बटा 100 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, कहाँ से इससे भिन्न का जोड़ लिया गया, देखो यहाँ पर 1 प्लस 8 बटा 100 कितना था 108 बटा 100 आया था, और पामर तो दोबारा गुना लिख लेंगे, तो आपका हो गया यहाँ पर जो 10,000 हो गया और गुने 108 बटा 100 और गुना कितना 108 बटा 100 ठीक, तो देखिए 2 और 2 और 2 और 2 कट गया, कितना आ गया बताइए 108 गुना 108, गुना करके जल्दी बताइए कितना इसका रुपया होगा, जल्दी गुना कीजिए। तो अब लिखे यहाँ से तीसरा वर्ष का सी है, तीसरा वर्ष का कितना 11,000 गुना बढ़िया से कीजिए, 11,600 सही गुना है ना आप लोग का। चलिए अब इस समय कितना लेंगे 3 साल का ना, तो वही हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस कितना आर का मान है 8% है, तो 8 बटा 100 समय कितना लेंगे 3 साल, 3 साल के लिए बोला गया है, तो देखो तो ये 10,000 हो जाएगा, कितना होगा बताइए तो 108 ना, 108 बटा 100, कैसे यहाँ से भिन्न का जोड़ लिया गया है, जैसे यहाँ तो पाला बन तो किया गया है ना, 108 कितना हो गया यहाँ पर 10,000 गुना 108 बटा 100, 108 बटा 100, 108 बटा 100, इससे कट गया, हाई से हाई कट गया, समझेगा 1100 काटेंगे तो काटिएगा तो काट सकते, काम कीजिए गुना कर लीजिए ना, 11,664 में 108 से गुना कर लीजिए और डिवाइड 100 कर लीजिए और उससे दशमलव बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ग्यारह 12,59,772 है ना, 12,59 आया है, बोलिए कितना आया गुना इसका 12,59,712, 712 होगा 712, अच्छा इतना अपन हो गया 100, देखिए नीचे जीरो क्या गो है 2 गो, तब 12,59 अपन कितना 7, एक और इतना बैठेगा 12,59,712। अब देखिए तो देखिए आप बैठाइए एफ पे, क्या बनाएंगे एफ पी बनाएंगे, क्या बनाएंगे एफ पे, देखिए तब लिखेंगे एफ पी के पद, हाँ लिखे आप लिखिए एफपी के पद, एफपी के पद, एफपी के पद, शुरू वाला कितना है, शुरू वाला दे, शुरू वाला कितना है 10 ना, 8 और डबल 0, दूसरा वर्ष कितना आया है 11,600, तीसरा वर्ष का 12,5,9,7, ये तो समान है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, देखिए निकाल के नहीं आएगा, किसी का एपी के सूची में क्या है नहीं है, एपी के सूची में नहीं है।
चलिए जल्दी लिखिए तो आगे का काम करेंगे। चलो अपना छोड़ेंगे। समझो यहाँ से क्वेश्चन, बुआ क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, समझिएगा। हाँ देखो पहले हल्ला नहीं करो। देखो ये जो क्या कह रहा है, दी हुई एपी के दिए जो एपी दिया हुआ है उसका प्रथम 4 पद के पद प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद ए और सार अंतर डी का मान दिया हुआ है। चलिए बोलो, देखो कितना ए का मान है बताओ तो 10 और डी का मान 10। अच्छा क्या निकालना बोलिए बताइए तो, एपी के प्रथम 4 पद के पद निकालना है। तो पहले लिखो ए हो गया ना, निकालेंगे ए प्लस डी, ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 पद हो गया। तो बोलेंगे 3 पद, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 3 पद। चलिए कितना ए का मान है 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। चलिए ए प्लस 2d, ए का मान 10 और 2 डी का मान 10, तो 10 और 10 दूनी 20, 20 और 10 30। अब क्या ए प्लस कितना डी, तो ए का मान 10 और 3 डी का मान 10, तो 10 10 3 आए 30, 30 और 10। अब देखो एपी के पद, एपी के पद बोला, एपी के 4 पद ना, देखो एपी के 4 पद। तो सुनो बोलो, पहला पद कितना है 10, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। ये आपका हो गया आंसर। जल्दी लिखो, आज समझ में आया? आगे बढ़े बुआ, देखो आगे देखो, ये भी देखो सही काम करना है। जितना सारा ये सब मैथ है ना सब ऐसे बनाना है। ऐसा हाल देखो, यहाँ देखिए जल्दी में, यहाँ पर थोड़ा देखा कीजिए ना आप लोग। कितना बोलो, ए का मान -2 और डी का मान 0। अच्छा एपी के पद निकाले, एपी के 4 पद ना, पहले निकालेंगे एपी के 4 पद। ऐसे लिख लो, या एपी के 4 पद, एपी के 4 पद। सुनो पहले निकालो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस बोलो, ए का मान 2 और डी का मान 0, हटेगा तो -2, 2 पद हो गया। फिर क्या ए प्लस 2d, ए का मान -2 और 2 और डी का मान 0, तो -2 प्लस 0 कितना आ गया -2, 3 पद हो गया। ए प्लस कितना 3d, ए का मान -2 और 3 गुना 0, तो -2 प्लस 0 कितना आ गया -2, 4 पद निकल गए। -2 -2 -2 -2 आंसर। जल्दी में लिखो, धीरज आगे बढ़े। तो यहाँ देखो, बस ये भी सही काम करना है। 4 पद क्या देखो, यहाँ देखो ना, देखो आपने तुम कर देखो, तो यहाँ प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है और डी का मान भी क्या निम्नलिखित मतलब दिया हुआ है। तो यहाँ देखो हाल है, देखो हाल बोल कितना होगा, ए का मान 4 हो जाएगा और डी का कितना, डी का मान -3 हो गया। तो यहाँ देखो क्या पद निकाला, एपी के प्रथम 4 पद के पद लिखो, ए प्लस डी कितना, ए का मान है 4 और प्लस डी का मान -3, तो 4 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, यहाँ पर 3 होगा, घटा के 1 लिख गया। ए
ए प्लस 2d, ए का मान 4 प्लस 2 ना 2 लिखेंगे गुना डी का मान कितना, डी का मान बताइए, बोलिए डी का मान -3 तो 4 अब प्लस माइनस माइनस 6 घटा के -2 लिखो ए प्लस कितना, ए प्लस 3d, ए का मान 4 और 3 डी का मान -3 तो 4 होगा और प्लस माइनस 3 3 का 9 घटा कितना -4 लिखो एपी के 4 पद, एपी के पद लिखना, एपी के 4 पद ना 4 पद। देखो शुरू वाला पद कितना है, शुरू वाला पद 4, उसके बाद वाला 1, उसके बाद वाला माइनस, उसके बाद -5, ये आपका आंसर हो गया। एक और इसमें है, बाकी कल देखेंगे। क्या देखो देखिए आगे, ये भी जस्ट ऐसा ही काम करना है जो कर रहे हैं। देखो पहले यहाँ देखिए जी, यहाँ देखो बच्चे कितना हुआ, ए का मान -1 हो जाएगा और कितना डी का मान बताओ, डी का मान 1/2 लिखो, ए प्लस डी, ए का मान -1 और डी का मान कितना 1/2, इनका जोड़ ले सकती है, कितना हुआ एलसीएम 2 होगा तो -2 + 1 घटा कितना -1/2 लिखो, ए प्लस 2d, ए का मान कितना है, ए का मान -1 और 2 डी का मान कितना 1/2, 2 से 2 काट दो तो -1 और +1 घट कितना आ जाएगा 0। देखो ए प्लस 3d, ए का मान -1 और 3d का कितना 1/2 तो -1 हो गया और प्लस कितना 3/2 गुना करेंगे 3/2 हो गया, ये बटा 1 को जोड़ लो, एलसीएम 2 हो जाएगा तो -2 और +3 घटा कितना 1/2। देखो एपी के 4 पद, एपी के पद, एपी के 4 पद, एपी के 4 पद में निकालना है। कितना शुरू वाला पद बताइए, -1 है, उस बात बताइए -1/2 है, 0 है, कितना 1/2 है, डॉट आंसर। जल्दी लिखो, एक और आ गया, जल्दी लिखो, एक और है। हाँ देखो, एक देखो लास्ट है, समझो, बाकी कल क्लास, कल से 3 होगा चालू। यहाँ देखो समझो, देखो वही क्या निकालना, एपी के प्रथम 4 पद निकालना, ए और डी का मान दिया। देखो कितना है, ए का मतलब कितना, ए का मान कितना है -1.25 और डी का मान कितना है -0.25। लिखो पहले ए है ना, तो लिखो ए प्लस कितना, ए प्लस डी, जहां एपी के 4 पद बोले जाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए का मान -1.25 प्लस, अच्छा देखो प्लस कितना डी का मान है माइनस है, आपको 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। सुनो तो -1.25, अच्छा प्लस माइनस 0 पॉइंट कितना 25। अब देखो दोनों मान से ना है जी, -1.25 में -0.25 जोड़ो कितना होगा, -0 पॉइंट कितना होगा 1.50, कितना 1 पॉइंट माइनस होगा 1.50 हो जाएगा। अरे 25 50 है ना होगा, देखो ए प्लस 2d, ए प्लस कितना 2d, तो ए का मान -1.25 और 2 और डी का मान कितना -0.5, तो -1.25 प्लस माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा। 25 दूनी 50, 0 पर कितना होगा 50, जोड़ो इसको कितना होगा
2.00, ठीक है। ऐसे लिखो a प्लस कितना 3d, तो a का मान -1.25 अब प्लस कितना d का मान है 0. कितना हो जाएगा 25, तो -1.25 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का प्लस माइनस आ जाते हो, गलत हो रहा है ना, हर बार में गड़बड़ हो रहा है, हर बार में देखो गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो 3 ना प्लस 3 और डी के बाद माइनस कितना है -0.25, तो देखो प्लस माइनस देखो 25 है 75, तो 0. कितना हो गया 75। अब जोड़ो तुम 1.25 में 75 कितना होगा -2. कितना होगा कितना होगा खाली 2 होगा, तो यहाँ पर दो वहां पर दो, यहाँ 75 होगा। देखो हड़बड़ करिएगा, गड़बड़ हो रहा है ना। -1 कितना हो रहा है यहाँ पर 75 आ रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ पर पूरा पूरे 2, हड़बड़ करिएगा गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए अब लिखो एपी के 4 पद, ठीक है। बोलो कितना शुरू पद कितना है -1.25, दूसरा बताओ -1.50, बोलो तीसरा -1.75 और कितना चौथा है -2.00। आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी कल क्लास स्टार्ट होगा क्वेश्चन 3 से। जय हिंद जय भारत।